गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स का रियल नंबर जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर, उनसे कुछ डाउट क्वेश्चन जो है उन चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। ये कुछ बच्चों का डाउट है कि सर थोड़ा बता दीजिए कि किस तरह का हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर जिनको जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है, और जिनको आ रहा है उनके लिए इजी है। तो आशा करता हूँ वैसे ही मैथ्स इजी बना रहे। ठीक है, तो आज मैं रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैथ्स क्लास 9 डाउट क्लास लिखा हुआ है, सॉरी पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द डेसिमल 0.6 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि 0.6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपका यहां पे क्वेश्चन है 1 का x, सपोज x का वैल्यू जो है वो आपका है 0.6। यहाँ पे 6 के ऊपर बार है, इट मीन्स ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि ये रिपीट होते जाएगा, ये खत्म नहीं होने वाला, जिसको हम लोग टर्मिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का बार बोलने का मतलब है, 6 का बार मतलब 0.66666 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अगर इन दोनों साइड अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा 10x, और ये जो होने वाला है ये 6.66666 डॉट 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 डॉट, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इस दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो आप देखिएगा कि ये जो जीरो वाला जो चीज है ये खत्म हो जाएगा। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहां पे हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 6.6666 डॉट 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 माइनस 0.66666 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, ये 10 में से 0 गया तो सॉरी 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, और ये 666 में से 666 माइनस हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो ओवरऑल आपको हमको मिल जाएगा यहाँ पे 6। अब हम लोग x का वैल्यू अगर देखेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 6/9। इसको अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में और कर देंगे, 3 का टेबल में कटता है, तो 3 के टेबल में ये दोनों हो जाएगा 2 और 3, यानी कि 2/3। तो बच्चों इस तरह हम लोग x को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि रिप्रेजेंट √3 इन रियल लाइन, इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप बाकी क्वेश्चन को भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √3 इन रियल लाइन।
√3 इन रियल लाइन। तो बच्चों इसको ध्यान, इसको इस क्वेश्चन का कहना है कि जिस तरह हम लोग किसी भी डिजिट को नंबर लाइन में हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, तो हम लोग रूट में दिया गया नंबर को हम लोग किस तरह नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको पहले एक लाइन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये है बेस 0। आप लोग इंटीजर अगर जानते हो तो पीछे -1 2 होता है और आगे +1 2 होता है, ठीक है। तो हमें काम करना है बेस से, यानी कि 0 से। √3 तक पहुंचने से पहले हमको √2 निकालना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको हम लोग पहला, जैसे कि स्पेशली √3 तक जाने के लिए हमें √2 को निकालना पड़ेगा, तभी हम आगे √3 तक जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहां से, यानी कि 1 यूनिट पॉजिटिव तरफ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींचना है जो कि पहले से ही है, और 1 से होते हुए 1 यूनिट ऊपर की ओर लेना है, ठीक है। 1 यूनिट इधर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, O है, ये है, A यहाँ पर और B यहाँ पर, ठीक है। तो 1 यूनिट नीचे से, 1 यूनिट नीचे से और 1 यूनिट, ये बेस हो गया 1 यूनिट और परपेंडिकुलर हो गया 1 यूनिट। अब बच्चों अगर हम लोग इस लाइन को अगर हम लोग मैच कर देंगे तो पता चलेगा ये एक हाइपोटेनियस की तरह बिहेव करता है। तो इसी डायग्राम को हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके। कुछ इस तरह, ये 0, ये 1 यूनिट हम लोग ऊपर भी लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मैच कर देंगे तो ये एक हाइपोटेनियस बन जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो 1 यूनिट इधर लिए है और 1 यूनिट नीचे से है। तो अगर हाइपोटेनियस हमको निकालना होगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाकी आप लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहोगे तो वो लिख सकते हो कि ड्राइंग 1 यूनिट परपेंडिकुलर ऑन A, ठीक है, टेकिंग 1 यूनिट फ्रॉम O, ठीक है, ज्वाइनिंग OA, ठीक है। इस तरह करके आप लोग लिख सकते हो। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो h का वैल्यू हो जाएगा √1 प्लस 1 यानी कि √2। तो ये बच्चों हम लोग √2 ये ले आए, ठीक है। अब अगर हम इसको √2 माने हैं तो इसी चीज को अगर हम लोग इसको अगर हम लोग एज अ रेडियस समझ के अगर हम लोग या किसी तरीके का प्रोटेक्टर जो पेंसिल का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, कंपास या प्रोटेक्टर क्या बोला जाता है हमको माइंड में नहीं आ रहा है, हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे नीचे, ठीक है, यहां से लेते हुए इसको नीचे नंबर लाइन तक ले जाएंगे। तो बच्चों ये जो लाइनिंग होगा ये √2 होगा, ये लाइनिंग √2 होगा। अब
इस लाइनिंग जो कि √2 दिया हुआ है, इसको बेस मानकर हमें इस साइड में 1 यूनिट और खींचना है। क्योंकि बच्चों इतना सोचना आपको ऐसा है कि जैसे कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करने से हमको √3 के आसपास आना चाहिए। तो अगर हम लोग देखेंगे कि √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर का 1 हो जाएगा, तो 2 और इधर 1 3 हो जाएगा। इसी सोच को हमको आगे बढ़ाना है। तो इधर हम लोग परपेंडिकुलर ले लिए 1 यूनिट और इधर √2 है। अब इनको हमको मैच करना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, √h² हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो h = हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1, यानी कि √3। तो ये आंसर आ जाएगा √3। अब फिर से प्रोटेक्टर का या फिर कंपास जो भी कहेंगे उसके हेल्प से लेते हुए आपको इसको राउंडली जाते जाते नंबर लाइन तक मैच करवाना है, ठीक है। तो ये जो होगा ये √3 होगा, ठीक है। इस लाइन को हम लोग √3 कहेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपको नंबर लाइनिंग में रूट को दिखाना है, ठीक है, एक रियल लाइनिंग में। तो ये जो लाइनिंग होगा यहां से यहां तक ये √3 को दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर समझ में आया तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। आगे का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4.3 ज्योमेट्रिकली, ठीक है। आपको क्वेश्चन 3 √4.3 को ज्योमेट्रिकली आपको फाइंड करना है, ठीक है। 4.3 को ज्योमेट्रिकली में वैल्यू फाइंड करना है। तो 4.3 ज्योमेट्रिकली बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक लाइन जो कि 4.3 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेंगे, 4.3 का, जिसको नाम दे देंगे हम लोग AB, ठीक है। अब इनके बाद आपको 1 यूनिट का, याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपको सारा क्वेश्चन में 1 यूनिट ही आपको आगे एक्सटेंड करना है। तो B से हम लोग 1 यूनिट का एक्सटेंड कर देंगे, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे C, ठीक है। अब A और C के बीच का यानी कि सेंटर पॉइंट हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये जितने भी हम लोग लिख रहे हैं इनको आप एज अ वर्ड्स के रूप में भी आप लोग लिख सकते हैं, ताकि आप ये बता सके टीचर्स को कि आखिर आपने किया कैसे है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक अ लाइन ऑफ लेंथ 4.3 सेंटीमीटर, एक्सटेंड B फॉर 1 यूनिट, B से 1 यूनिट के लिए एक्सटेंड कर देंगे। फाइंड द सेंटर पॉइंट ऑफ AC का सेंटर पॉइंट आपको निकालना है। AC का सेंटर पॉइंट निकालने के बाद आपको एक AC का सेंटर पॉइंट निकालने के बाद आपको एक आर्क बनाना है, ठीक है। आपको एक आर्क बनाना है जो कि पॉइंट O को आपको सेंटर पॉइंट लेते हुए एक आर्क बनाना है जो मैच कर रहा है आपको C तक, ठीक है। तो इस तरह अगर आप लोग बनाएंगे तो आर्क कुछ इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। और आर्क बनाने के बाद आपका जो OB है, जो B है, जहां से मैंने 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंड किया गया है, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जो आर्क में टच हो रहा हो, ठीक है। कहां टच हो रहा हो? D में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो आप लाइनिंग होगा BD,
यही आपको दिखा रहा है √4.3 को। तो इसी को हम लोग फिर से एक्सटेंड कर देंगे नंबर लाइन तरफ, ठीक है, नंबर लाइन तरफ एक्सटेंड कर देंगे। ये रहा इस तरह, ठीक है। इसको एक हम लोग नेमिंग दे देंगे। ये अगर डी है तो इसको हम लोग ई नहीं, ई लगा दिए। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका लाइनिंग बनेगा, ठीक है, ये जो आपका लाइनिंग बनेगा ये पॉइंट ही 4.3 बनेगा। स्टूडेंट इसमें हम लोग साफ तौर पे लिख सकते हैं दैट बी डी एंड बी डी हो गया और बी ई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है √4.3 को, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग कोई भी ज्योमेट्रिकल नंबर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। रिकॉल अगर कर देंगे, रिकैप कर देते हैं कैसे किए। तो जो रूट बोला गया जितना निकालने के लिए, उसको पहले आप डायरेक्ट बिना रूट का सेंटीमीटर में लिख लेंगे। जैसे कि ए बी जो है 4.3 सेंटीमीटर हम लोग लिख लिए। इसके बाद आपको बी से 1 यूनिट एक्सटेंड करना है, साथ ही साथ इसका सेंटर पॉइंट निकाल के आपको एक आर्क बनाना है, ठीक है। आर्क ड्रॉ करने के बाद जो बी है यानी कि लास्ट पॉइंट जो होता है 4.3 का, वहां से आपको परपेंडिकुलरली लाइन खींचना है जो आर्क में मिल जाए। आर्क में मिलने के बाद यहीं से होते हुए लाइन आपको खींचना है, जिसमें ये BD और BE जो है वो √4.3 को दिखा रहा है, ठीक है। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा वो है आपका ये फाइंड x इक्वल टू दिया हुआ है 2 + √3। तो फाइंड करना है आपको x² + 1/x²। इस क्वेश्चन को लास्ट है और इसी क्वेश्चन को लास्ट करके वीडियो को बंद करना है हमको, ठीक है। वीडियो को एंड यहीं पे करना है हमको, लेकिन लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है 2 + √3। तो हमको वैल्यू निकालना है x² + 1/x²। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हो जाएगा ये x² = 2 + √3 का होल स्क्वायर। बच्चों अगर आप लोग जानते हो a + b का होल स्क्वायर, तो आपको पता होगा a² + b² + 2ab जो है इसका आंसर होता है a + b का होल स्क्वायर का। तो ये भी कुछ उसी फॉर्मूला में बैठ रहा है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √3। तो ये हो जाएगा 4 + 3 + 4√3 यानी कि 7 + 4√3, ठीक है। तो बच्चों x² का वैल्यू हम लोग ये ले आए, ठीक है। साथ ही साथ अब हमको लाना है 1/x का वैल्यू। तो अगर इसको दोनों को अगर हम लोग पलट दे, ठीक है, दोनों को रेसिप्रोकल कर दे, तो ये हो जाएगा 1/x² = 1/7 + 4√3। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो सॉरी फॉर द इंटरप्ट, ठीक है। अब इनको करना क्या है कि x² + 1/x² का वैल्यू हो जाएगा 7 + 4√3 + 1/7 + 4√3। तो बच्चों ये जो है इस पे हमको कुछ काम नहीं करना है, बट ये 1/ जो है इसको हमको रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो 7 + 4√3 जो है ये वैसे ही रख देंगे, साथ ही साथ इनको हमको रैशनलाइज करना है। 7 + 4√3 और मल्टीप्लाई में जो साइन यहाँ प्लस है तो हमको माइनस से करना है। 7 - 4√3/7 - 4√3, ठीक है।
फिर से इसको अब आगे बढ़ाएंगे 4√3। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर में मल्टीपल होके 7 माइनस 4√3 हो जाएगा, और नीचे में अगर देखेंगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी। अगर आपको पता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम लोग लिख देंगे 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, अगर देखेंगे 4√3 का अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। 16 3 जा 48 होता है। ठीक है, 16 3 जा 48 होता है। तो यहाँ पे हम लोग उसी चीज को पुट कर देंगे, तो 7 प्लस 4√3 हो जाएगा प्लस 7 माइनस 4√3 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 48। तो अगर आप लोग देखेंगे बच्चों तो 49 से 48 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, 49 से 48 गया तो 1 बचेगा। तो नीचे में पूरी तरीके से खत्म हो जा रहा है, सिर्फ 1 बच रहा है। तो ओवरऑल इक्वेशन जो बचेगा वो बचेगा 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3। ये हो गया। अगर देखेंगे इसमें प्लस 7 4 ये माइनस 4√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 7 7 मिलकर 14 हो जाने वाला है। ठीक है, 7 प्लस 7 जो है 14 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। तो इसी तरह करके बाकी इक्वेशन को भी हम लोग बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था कुछ क्वेश्चंस, डाउट क्वेश्चंस related to real number. I hope you all understand this topic. Okay, so take care, bye bye.